हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संदीप एंड आज मैं लाया हूँ मौर्य वंश के इम्पोर्टेंट 78 क्वेश्चंस। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य के जितने भी क्वेश्चंस हैं वे सारे इन्हीं 78 क्वेश्चंस में कवर्ड है एंड ये ही क्वेश्चन डिफरेंट टाइप्स से एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। ये क्वेश्चन सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, सेशन ज़्यादा लंबा ना हो इसके लिए मैं थोड़ा फास्ट जाऊँगा। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत किया तथा यूनानियों को भारत से बाहर निकालकर भारत में सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित राजाओं में से किसने प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने 322 ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नंद वंश। फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर 322 बीसी में एक शानदार मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, सेल्यूलस ने सेल्यूसिड मौर्य युद्ध निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारी नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अगला प्रश्न है, सैंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विलियम जोन्स। सातवां प्रश्न, निम्न में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत को रोन डाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्लूटार्क। आठवां प्रश्न, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है? तो ऑप्शन सी, विशाखदत्त। नौवां प्रश्न दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप के लिए प्राचीन यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फान, हेंसांग, अल-बरूनी, इब्न बतूता आदि द्वारा भारतीय व्यापारियों के सक्रिय योगदान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वर्णभूमि। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विहद्रथ। फ्रेंड्स, शतधन्वन का पुत्र विहद्रथ मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसका शासन 187 से 184 ईसा पूर्व तक था। वह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उन्हें उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार डाला था, जिन्होंने आगे चलकर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। 11वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेखीय उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जस्टिन। 13वां प्रश्न, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, लकड़ी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कलिंग युद्ध। फ्रेंड्स, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के अधीन मौर्य साम्राज्य और पूर्वी तट पर स्थित कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था। कलिंग युद्ध में हुए रक्तपात और विनाश ने अशोक को युद्ध त्यागने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। 15वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रवण बेलगोला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त। अगला प्रश्न है, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है?
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रुद्रामन के जूनागढ़ शिला अभिलेख से। 18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? तो फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिंबिसार। फ्रेंड्स बिंबिसार मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था। बिंबिसार मगध का राजा था और हर्यक वंश का था। 19वां प्रश्न, सेल्यूकस जिनको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया था, किस भारतीय राजा ने हराया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। 20वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य। फ्रेंड्स कंटक शोधन मौर्य साम्राज्य में प्रचलित एक प्रकार का दरबार था। इसका शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कंटक शोधन के अधीन है। अगला प्रश्न है, राजा अशोक की बेटी का नाम क्या था जिसे उन्होंने बौद्ध मिशनरी के कर्तव्यों को निभाने के लिए नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, संघमित्रा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दे एंड अपने मित्रों में भी शेयर कर दे ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। 23वां प्रश्न, मेगास्थनीज कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत था। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1857 में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कनिंघम। फ्रेंड्स अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। 1851 में उन्होंने मध्य भारत के बौद्ध स्मारकों की खोज की। उन्होंने सारनाथ, साकस्या और सांची में खुदाई कराई थी। 25वां प्रश्न, मेगास्थनीज किसका दूत था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सेल्यूकस का। 26वां प्रश्न है, मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित था। इस समिति में कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 30। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन का विस्तृत विवरण करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेगास्थनीज की इंडिका। 28वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य है जिसमें युद्ध के लिए बड़े पैमाने पर हाथियों का उपयोग किया जाता था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मगध। फ्रेंड्स मगध प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य था जिसने अपने युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने में इस्तेमाल किया था। राजा पोरस ने लड़ाई में सिकंदर के खिलाफ हाथियों का इस्तेमाल किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरे भारत पर अपनी विजय के लिए हाथियों का इस्तेमाल किया था। 29वां प्रश्न, किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। फ्रेंड्स उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत का वर्णन किया है। 30वां प्रश्न, अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग पर युद्ध किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8। फ्रेंड्स अशोक के अभिलेखों के अनुसार राजा बनने के 8 साल बाद अशोक ने कलिंग पर युद्ध छेड़ दिया। कलिंग युद्ध के अभिलेखों को शिलालेख 13 में चित्रित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिंदुसार। 32वां प्रश्न है, किस मौर्य शासक को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिंदुसार। अगला प्रश्न है, बिंदुसार के शासन के दौरान कहाँ अशांति थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तक्षशिला। फ्रेंड्स आप टॉपिक वाइज हमारे पुराने वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अशोक का शासनकाल था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 273 से 232 ईसा पूर्व है। 35वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जेम्स प्रिंसेप। फ्रेंड्स जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को समझने वाले पहले विद्वान थे।
अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृत भाषा में ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अशोक। फ्रेंड्स, अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खंभों पर और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। अगला प्रश्न है, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी उपगुप्त। 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फ्रेंड्स, इसमें 3 ऑप्शन सही है और एक गलत है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक बिंदुसार का छोटा भाई था। फ्रेंड्स, ये कथन सही नहीं है क्योंकि अशोक बिंदुसार का पुत्र था। 41वां प्रश्न, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रियदर्शी। 42वां प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 261 ईसा पूर्व। फ्रेंड्स, वीडियो की जानकारी के बारे में अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर लिखें ताकि हमें और नए वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। 43वां प्रश्न है, मौर्य प्रशासन के तहत शीताध्यक्ष के प्रभारी का अधिकारी थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृषि। फ्रेंड्स, मौर्य शासक के दौरान शीताध्यक्ष कृषि के प्रभारी थे। वे कृषि के क्षेत्र में अत्यधिक कुशल और अनुभवी थे और उन्हें अमात्य द्वारा नियुक्त किया जाता था, जो राजा के प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्रों में सर्वोच्च थे। अगला प्रश्न है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलिंग युद्ध। 45वां प्रश्न, अशोक की धम्म नीति का मुख्यतः सिद्धांत क्या था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वनियंत्रण। 46वां प्रश्न, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से एक से अधिक। फ्रेंड्स, अशोक के दूसरे एवं 7वें स्तंभ लेख में धम्म की व्याख्या पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दयादान, माता पिता व गुरुजन के प्रति आदर, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता व उचित व्यवहार आदि के रूप में की गई है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूक्त से ली गई है। 47वां प्रश्न, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जेम्स प्रिंसेप ने। 48वां प्रश्न, सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में अट्टाविका राज्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वन्य साम्राज्य। फ्रेंड्स, अट्टाविका राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। इनका प्रारंभिक उल्लेख मौर्य काल में मिलता है। मौर्य काल में कई राज्यों का शासन था जिन्हें सामूहिक रूप से अट्टाविका राज्यों के रूप में जाना जाता था। 50वां प्रश्न है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय मुख्य शिलालेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक की व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मास्की। अगला प्रश्न है, केवल वह अभिलेख जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है
तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भाभू स्तंभ। फ्रेंड्स, भाभू स्तंभ के अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। अगला प्रश्न है, अशोक के निम्न अभिलेखों में से पूर्ण रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित कौन सा अभिलेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिलालेख 12। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारतीय राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेख में नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिलालेख प्रथम पे। अगला प्रश्न है, अशोक के लघु शिलालेख भारत के विभिन्न भागों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक में अशोक के लघु शिलालेखों का खोज स्थल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूपनाथ। फ्रेंड्स, रूपनाथ शिलालेख मध्य प्रदेश के जबलपुर के कैमूर पहाड़ियों के पास है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कौटिल्य। फ्रेंड्स, कौटिल्य को चाणक्य नाम से भी जाना जाता था। अर्थशास्त्र चाणक्य 4वीं सदी ईसा पूर्व द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अपने तरह का राज्य प्रबंधन विषयक यह प्राचीनतम ग्रंथ है। यह प्राचीन भारतीय राजनीति का प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में से कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, सोहगोरा ताम्रपत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाक्षत्रप रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उभारदार मूर्ति शिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ राज्य अशोक यानी कि राजा अशोक उल्लिखित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंगनहल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्राह्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, बराबर की गुफाएं जो वर्तमान में भारत में मौजूद चट्टानें काटकर बनाई गई सबसे प्राचीन गुफाएं हैं, अधिकतर निम्न में से किस काल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, मौर्य वंश। फ्रेंड्स, बराबर गुफाएं बिहार के जहानाबाद जिले में बराबर पहाड़ियों में है। इन गुफाओं का निर्माण अशोक और उनके पुत्र दशरथ के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? तो दोस्तों, जीवन वित्त की मिलती है, आंतरिक नीति की मिलती है, विदेश नीति की भी मिलती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकृत। फ्रेंड्स, अशोक के अधिकांश शिलालेख प्राकृत भाषा में हैं और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लुम्बिनी का स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, यूनानी और आरामाइक भाषा में खुदा अशोक का एक द्विभाषी उत्कीर्ण लेख मिलता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कांधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, किस शिला राज्यादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिला राज्यादेश 13। अगला प्रश्न है, कालसी किस लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अशोक के शिलालेख के कारण। 71वां प्रश्न, उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेख की एक प्रति कहाँ मिली थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कालसी। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंगनहल्ली। 73वां प्रश्न,
बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें से 3 उत्तर सही है और एक गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी की है। ये ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासक के दौरान स्थानिक कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिला प्रशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अर्थशास्त्र में दिए गए वर्णन के अनुसार अनंतपाल नामक अधिकारी का क्या कर्तव्य था? तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मार्गों की सुरक्षा तथा उनका रखरखाव। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, केंद्रीकृत एकाधिपत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, मौर्य काल में भूमिकर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शीताध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, कौटिल्य का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, विष्णुगुप्त। फ्रेंड्स, कौटिल्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन सब इनको अक्सर चाणक्य के नाम से जानते हैं, इसलिए आप भ्रमित न हो, ये तीनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं। इनको अर्थशास्त्र के जनक की उपाधि भी प्राप्त है। फ्रेंड्स, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि इस वीडियो की जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिए। धन्यवाद दोस्तों।